जिस तरह थोड़ा थोड़ा से घड़ा भरता है, उसी तरह रोज रोज थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने से सफलता मिलती है। स्वागत है। आप बात करेंगे एक नए सीरीज के बारे में, बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए हम आपके सामने एक नए सीरीज क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, उसमें का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखते हैं। देखिए, क्लास 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फुल प्रिपरेशन लेसन 1। लेसन का नाम क्या है? बातचीत। तैयारी जीत की बिल्कुल आसान भाषा में। हाँ, तैयारी जीत की बिल्कुल आसान भाषा में, आपको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा तो आपको फुली एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, ये 2024 एग्जाम में एकदम यहाँ से आने वाला है। और बातचीत के राइटर कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से देखते हैं क्या क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत क्या है? तो हम लोग के सामने ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण और ललित निबंध। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ललित निबंध जो है बालकृष्ण भट्ट जो बातचीत जो है वो ललित निबंध है। यानी ललित निबंध के रचना क्या है? रचना है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। आगे देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भरतेंदु युग, द्विवेदी युग या स्वतंत्र युग? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भरतेंदु युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भरतेंदु युग के निबंधकार थे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? मनुष्य की बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होता है? विविधतापूर्ण बात करना, तर्कपूर्ण बात करना, भीड़ से बात करना या अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इस ऑप्शन में क्या होगा? कमेंट करके आंसर देते रहिएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है तर्क, ऑप्शन नंबर बी है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी है आत्मीयता और प्रवाहपूर्ण भाषा। ऑप्शन नंबर डी, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता, ऑप्शन नंबर डी प्रवाहपूर्ण। इसका राइट ऑप्शन होगा आत्मीयता। इसका राइट ऑप्शन होगा आत्मीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट जो हमारे कवि हैं, बातचीत के कवि बालकृष्ण भट्ट जी हैं, उनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। आगे देखते हैं। संयोगिता स्वयंवर की रचना है। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो अल कृष्ण भट्ट की, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्रताप नारायण मिश्र की, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास दास की, ऑप्शन नंबर डी मैथिली शरण गुप्त की। इसमें कौन होगा? कमेंट करते रहिए, कमेंट करके ऑप्शन दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर, श्रीनिवास दास जी। संयोगिता स्वयंवर की रचना किसकी है? तो श्रीनिवास दास जी की है। आगे देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? इसमें चारों ऑप्शन में कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है सौ अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी है सद्भाव का अभाव, ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर ए है नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर बी है 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी है सद्भाव का अभाव और ऑप्शन नंबर डी है परीक्षा गुरु। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, सद्भाव का अभाव। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? उसमें नहीं है, इसमें है
यानी कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट ने किया है? ऑप्शन नंबर ए रेल का टिकट खेल, कछुआ धर्म, रेणुका, प्रचय विद्या। कौन है इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रेल का टिकट खेल, सही होगा हमारा राइट आंसर रेल का टिकट खेल। नेक्स्ट देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ऑप्शन नंबर ए है प्रताप, ऑप्शन नंबर बी है क्रमवीर, ऑप्शन नंबर सी है हिंदी प्रदीप्त और ऑप्शन नंबर डी है ज्योतिषाना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा हमारा राइट आंसर हिंदी प्रदीप्त, हिंदी प्रदीप्त। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? तो ऑप्शन नंबर सी हिंदी प्रदीप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? ऑप्शन नंबर ए होगा आलोचना, ऑप्शन नंबर बी होगा गीत, ऑप्शन नंबर सी होगा शोध, ऑप्शन नंबर डी होगा निबंध। क्या होगा इसमें ऑप्शन राइट आंसर? कमेंट करते रहिएगा कमेंट। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। रामबिशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रामबिशन कुशो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे के, संडे के, एडिशन के और स्टील के। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। फ्राइडे के द्वारा उन्होंने एक बात सुनी थी 16 वर्ष के उपरांत, फ्राइडे के द्वारा उसने एक बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? यानी बातचीत चैप्टर के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। आगे देखते हैं, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत करने की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली, भाषण की शैली, संवाद की शैली या इनमें से कोई नहीं। थे इसमें ऑप्शन हो जाएगा बातचीत करने की शैली, बातचीत करने की शैली। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य और एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था? किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल और ऑप्शन नंबर डी रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। यानी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही अंग्रेजी साहित्य के जो एडिशन और स्टील के श्रेणी में उन्होंने बालकृष्ण भट्ट जी को भी क्या किया था? शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी कहाँ के रहने वाले थे? तो यूपी के रहने वाले थे, लेकिन कौन से जिला के रहने वाले थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले थे? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इससे पहले एक और क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? तो 1877 ईस्वी में हमारा राइट आंसर होगा, 1877 ईस्वी में। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी वेणी संहार, ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम,
और ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ वध। कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए पद्मावती, ऑप्शन नंबर बी संहार, ऑप्शन नंबर सी मेघदूतम, ऑप्शन नंबर डी मेघनाथ वध। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है? पहले का ऑप्शन है मैला आंचल, ऑप्शन नंबर बी है गोदना, ऑप्शन नंबर सी है 100 आजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर डी है अंतराल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। यह बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी 100 आजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह 2024 के एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। बारीकी से इसको ध्यान कीजिए, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, इसको नोट करते जाइएगा। तो आपको मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं तो इसमें से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको आने ही वाला है। देखते हैं, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को हम लोग क्या बोलते हैं? जब नाटक स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रारंभ में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? भजन बोलते हैं कि नादी पाठ बोलते हैं कि मंगलाचरण बोलते हैं कि आरती बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर नादी पाठ बोलते हैं, नांदी पाठ बोलते हैं, या उसको पाठ परिचय भी हम लोग बोलते हैं। नांदी पाठ या पाठ परिचय उसको हम लोग बोलते हैं। नाटक स्टार्ट होने से पहले क्या बोला जाता है? पाठ परिचय बोला जाता है या नादी पाठ हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामविशन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? रामविशन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा 16 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर ए है 10 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी है 12 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर सी है 16 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर डी है 18 वर्षों तक। हमारा राइट आंसर होगा 16 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 16 वर्षों तक। किसको? रामविशन क्रूसो को 16 वर्षों तक मनुष्य का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से आगे बढ़ते हैं। बोलने से ही मनुष्य के रूप की साक्षरता होती है, यह किसने कहा था? बात करने से या बोलने से मनुष्य के रूप की ही साक्षरता होती है या मनुष्य के स्वभाव के बारे में हम लोग जान सकते हैं, यह बात किसने कही थी? ऑप्शन नंबर ए है एडिसन, ऑप्शन नंबर बी है बेन जॉनसन, ऑप्शन नंबर सी है स्पेंसर, ऑप्शन नंबर डी है मिल्टन। इसमें कौन से हैं? इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह सही होगा। बेन जॉनसन ने ही कहा था कि मनुष्य बातचीत करने से मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य का साक्षरता, ये सारी चीज उसकी क्या हो जाती है? मालूम पड़ जाती है कि मनुष्य किस तरह का मनुष्य है, किस तरह का व्यक्ति है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? यह किसने कहा था कि अगर बढ़िया से असली बातचीत करना होगा तो वह किसने कहा था? यह सही बात किसका? यह किसने मत दिया था? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का, स्पेंसर का? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा एडिसन। यानी कि एडिसन ने कहा था कि अगर वाकई में असली बातचीत कर रहे हैं, अच्छी बातचीत करना है, तो 2 लोगों के बीच जितनी अच्छी बातचीत होती है वो 3 या 4 लोगों के बीच असली बातचीत नहीं होती है। 2 लोगों के बीच जितना खुल के आदमी बात कर सकता है उतना खुल के बातचीत 2 या 3 या 4 लोगों के बीच बातचीत नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही होगा, ए। एडिसन ने कहा था कि 2 व्यक्तियों के बीच ही असल बातचीत होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? तो 2 लोगों के बीच। उसमें क्या था कि किसके अनुसार 2 लोगों के बीच बातचीत का मत प्रदान था? तो एडिसन के द्वारा। और इसमें एडिसन के द्वारा कितने लोगों के बीच बातचीत हो सकती है? अच्छी बातचीत हो सकती है, असली बातचीत हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा 2 लोगों के द्वारा। नेक्स्ट, बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है?
लोगों से बातचीत करने से मन हमारा किस प्रकार का हो जाता है? लोगों के बीच बातचीत करने से मन हमारा किस प्रकार हो जाता है? गुस्सा हो जाता है यानी क्रोधपूर्ण हो जाता है, भारी और बोझिल हो जाता है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, कि इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर ए क्रोधपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी भारी और बोझिल, ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप लोग बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। ऑप्शन नंबर सी हल्का और स्वच्छ। किसी व्यक्ति से अगर बातचीत हम लोग कर लेते हैं, हमारे माइंड में अगर टेंशन रहता है और किसी एक व्यक्ति से अपने जो क्लोजली फ्रेंड होता है उससे अगर हम लोग बातचीत कर लेते हैं और मन की बात कर लेते हैं तो हमारा माइंड को, हमारे दिल को और दिमाग को एकदम क्या होता है, सुकून मिलता है। कहते हैं कि बहुत देर से हमारा माइंड सुकून में नहीं था, बहुत देर से हम टेंशन में थे, तुमसे बात कह दिए, हमारा माइंड अभी थोड़ा सा रिलैक्स है, मन हल्का हो गया, मन शांत हो गया। तो बातचीत करने से मन हल्का और शांत होता है, स्वच्छ होता है। आगे देखते हैं। किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किस चीज के न होने से? मनुष्य में कौन सी ऐसी चीज है जिसको नहीं होने से सृष्टि जो होती है गूंगी प्रतीत होती है? सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति, या स्मरण करने की शक्ति, या दिव्य शक्ति? ऑप्शन नंबर ए है हमारा श्रवण शक्ति यानी सुनने की शक्ति। ऑप्शन नंबर बी है वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति। ऑप्शन नंबर सी है दिव्य शक्ति यानी देखने की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी है स्मरण शक्ति यानी कि समझने की शक्ति। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो इसमें से होगा वाक शक्ति। अगर हमारे पास बोलने की शक्ति नहीं होगी, पूरे दुनिया में अगर बोलने की शक्ति नहीं होगी, अगर पूरे दुनिया से प्रभु भगवान, अगर भगवान जी अगर पूरे दुनिया से, अगर पूरे दुनिया को वाक शक्ति न दिए होते तो पूरी दुनिया एक दूसरे को टुक 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 देखते रहती, इधर उधर देखते रहती, अरे इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है। न किसी से कुछ बोल सकते हैं, न किसी से, खाली इशारा में क्या हूं। बात समझ में आया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? वाक शक्ति होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वाक शक्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? मतलब किस देश के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन के प्रचलित है? किस देश के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सबसे ज्यादा प्रचलित है? भारत के लोगों में, फ्रांस के लोगों में, यूरोप के लोगों में, या कनाडा के लोगों में? ऑप्शन नंबर ए हमारा है अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी है भारत के, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी है कनाडा के। किस देश के लोगों में होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा यूरोप के लोगों में। यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बहुत सबसे ज्यादा क्या है? प्रचलित है। आगे देखते हैं, बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस काल के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट जी जो है वह किस काल के रचनाकार हैं? ऑप्शन देखते हैं, आदि काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, या आधुनिक काल के? किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट जी आधुनिक काल के क्या है? रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बालकृष्ण भट्ट जी हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं, आधुनिक काल के रचनाकार है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और हिंदी में आप लोग अपने दोस्तों को भी और अपने आप को भी अच्छा से अच्छा मार्क्स प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। हो गया। पाल साहब